बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक और खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं ये ग्रीन कलर की लेस यूज़ करूँगी। इसकी शर्ट में मैंने ग्रीन कलर की लेस यूज़ की, उसमें ग्रीन प्रिंट बना हुआ था। तो बहुत ही स्टाइलिश सा होगा, यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन होगा, जिसमें मैं एंकर थ्रेड टाइप का एक यूज़ करूँगी, थ्रेड यूज़ करूँगी, जिसमें एंकर थ्रेड का लुक दिखाऊँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और पूरा देखना है स्किप किए बगैर, क्योंकि ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैं स्पीड में भी कर देती हूँ और स्किप कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट कम हो और आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सी डिज़ाइनिंग देख सकें। अब ये देखें, ट्राउज़र की जो मेरे पास चौड़ाई है, ये ऊपर वाला पार्ट है, उसकी चौड़ाई 8 इंच है तकरीबन। और उसके बाद ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है, तो ये तकरीबन मैंने 5 से 6 इंच इससे ज़्यादा लिया है। और वो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है कि अगर ये फ़ोल्ड करने के बाद 5 से 6 इंच ज़्यादा है, ओपन करने के बाद समझ लें कि आप ये तकरीबन 8 से 10 इंच ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा लिया है। क्योंकि इसलिए कि मैं इसमें तकरीबन 2 पैर की सिलाइयाँ लगाऊंगी, यानी कि जो पिनटेक्स डालूंगी वो बारीक वाली नहीं डालूंगी, इसमें मैं चौड़ी वाली पिनटेक्स डालूंगी। तो अब मैंने उसके सेंटर में एक कट दे दिया था। अब कट देने के बाद मैंने उसकी डायरेक्शन दोनों साइड की जो हमें प्लेट्स डालनी है, उसकी डायरेक्शन हमें सेंटर की तरफ ही रखनी होगी। तो जिस तरह मैं लगा रही हूँ, आपने इसी तरह इसकी डायरेक्शन को रखना है। अब ये देखें, मैंने इस तरह से 2 पिनटेक्स डाल दी हैं। अब उसके बाद ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे उसकी बाहर वाली साइड के पार्ट की तरफ सिलाई नहीं लगानी। ये देखें, जिस तरह मैंने रखा है इस तरह नहीं लगानी। इसको मुझे जो मैंने ऑलरेडी 2 पिनटेक्स डाली हैं, उसी की तरफ कपड़े को रख के पिनटेक्स लगानी है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब ये देखें, सारी प्लेट्स मैंने डाल दी हैं और उसके बाद ये इन सब की डायरेक्शन मैंने सेंटर पार्ट की तरफ रखी थी, ठीक है। अब मुझे इसकी दूसरे वाले पार्ट की रखनी है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँगी, इसको भी सेंटर की तरफ देना है। तो ये देखें, इस तरह से पिनटेक्स वाली साइड से मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, बाहर वाली साइड से ये देखें इस तरह लगाऊंगी, ताकि इस तरह लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन सब पार्ट्स की हमारी सेंटर की तरफ आएगी। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं सारी प्लेट्स डाल दूंगी, इसको आयरन कर लूँगी। अब ये देखें, आयरन कर ली है मैंने और तकरीबन 2 पैर की मैंने इसमें प्लेट्स डाली हैं। आप चाहें तो इसे चौड़ी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे कम भी लगा सकते हैं। अगर आपने इतनी ही लगानी हो तो इतना ही मार्जिन लीजिएगा जितना मैंने फैब्रिक का लिया है। अब ये मैंने प्लेट्स डाल ली, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर का ही थ्रेड लिया है, मेरे पास एंकर थ्रेड नहीं था। तो आपके पास भी नहीं हो तो परेशान मत होइएगा, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने ये जो नीचे वाली जो बॉबिन होती है, तो उसमें मैंने सिंगल थ्रेड डाला है और उसके बाद मैंने नीडल जो है, इसकी सुई है, उसमें 2 मैंने ग्रीन धागे डाल लिए थे। एक बॉबिन रख ली थी, एक रील रख ली थी मैंने, और उन दोनों को मिला के मैंने इसको सुई में डाल दिया था। तो ये और सिलाई फिर मैंने ऊपर की साइड से लगाई। अगर एंकर थ्रेड में यूज़ करती तो फिर उसको हमें बॉबिन में नीचे की साइड पे डालना होता, तो मुझे ये जो कपड़ा है, फैब्रिक है, इसको उल्टा ऊपर रखना होता और नीचे की साइड से सिलाई देनी होती। तो लेकिन यहाँ मुझे सुई में मैंने दोनों धागे रखे हैं, तो इसलिए मैंने ये फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखा है। ऊपर ही 2 सिलाइयाँ आई हैं और नीचे एक धागे मिलके 3 सिलाइयाँ हो गई। अब ये देखें, इस तरह से इसके सेंटर में देने के बाद मैंने बिल्कुल जो प्लेट्स डाली थी उनके सेंटर में इस तरह सिलाई दे ली और ये बिल्कुल एंकर थ्रेड का ही लुक लग रहा है, क्योंकि 3 धागों की सिलाई हो गई है। अब ये देखें, मेरे पास जो इसकी लंबाई है, मैं आपको दिखा नहीं सकी थी, तो 5.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली थी। अच्छा, जो मुझे तैयार करना है वो 3.25 इंच मुझे रिक्वायर्ड था, तो मैंने 5.5 इंच उस हिसाब से लिया है, ठीक है। अगर आपको भी 4 इंच रखना हो तो आप इसी तरह से 6.25 इंच या 6 इंच ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कम लेना हो, कम लंबाई रखनी हो, 3 साढ़े 3, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसी तरीके से, जैसे मैंने 4.25 रखा है, तो मैंने तकरीबन 2.25 इंच के करीब ये मैंने ज़्यादा लंबाई ली है। तो आप 2 इंच भी ज़्यादा लंबाई ले सकते हैं, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आगे जाकर काम आने वाली है हमारी। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। अब मैंने एक पेस्टिंग पेपर ली है, उसको फोल्ड किया है। जो बंद वाली साइड है, उस साइड से मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, और जो खुली वाली साइड है, उस तरफ से नीचे की साइड से लाकर उसको मिला दिया है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से हल्की सी एक राउंड शेप दी है और उसको कट कर रही हूँ। इस तरह के मुझे 2 पेस्टिंग पेपर्स चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने रखकर दोबारा पेन का निशान लगा के, और उसके बाद ये देखें इस तरह से 2 मैंने कट कर लिए हैं। वाइट कलर के ऊपर रखा हुआ है तो नज़र नहीं आ रहा, तो फिक्र नहीं करें। अब मैंने आपको इसलिए ब्राउन कलर के कपड़े के ऊपर रख के दिखा दिया ताकि आपको सही से नज़र आए। अच्छा, मैंने 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप चाहें तो 3 इंच भी इसकी रख सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से मैंने कट किया है, बिल्कुल एक जैसी ये पट्टियाँ होनी चाहिए, इसलिए इसके ऊपर रख कर ही दूसरी पट्टी कट कीजिएगा। अब ये देखें, मैंने ट्राउज़र का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको फैब्रिक लिया है, उसकी उल्टी वाली साइड के ऊपर एक पेस्टिंग पेपर तो हम यहाँ पे जो है वो इसको प्रेस कर देंगे, ताकि ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा जो मुझे लेना है, जो भी साइड से बचे हुए कपड़े होते हैं उनको ले लीजिए, बस फ़र्क ये होना चाहिए, दूसरी पेस्टिंग पेपर मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगी, वो इसलिए कि बस आपने ये ध्यान रखना है कि हाफ इंच हमारा नीचे वाली साइड पे आना चाहिए, ऊपर नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए, तो कोई भी टेढ़ा आड़ा कपड़ा चलेगा। अब जो ट्राउज़र वाले फैब्रिक था उस पर पेस्ट करके मैंने उसको आयरन कर दिया है, सेंटर में से एक कट लगा के उसको हम एक साइड पर रख देंगे।
और जो ये वाला फैब्रिक है जिसके ऊपर मैंने ये वाली पेस्टिंग पेपर लगाई है दूसरी वाली, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर पहले मैं एक चौक से निशान लगाऊंगी। इस पर मुझे लेस लगानी है गुम सिलाई के साथ। सारी सिलाइयाँ हम जितना भी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे, हमने ये ध्यान में रखना है कि हमें तमाम काम फिनिशिंग और सफाई से करना है, खाली ऊपर वाली साइड से नहीं, नीचे वाली साइड से भी। तो जब आप देखेंगे पूरी वीडियो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कंप्लीट इसी मेथड से आप डिज़ाइन बनाइएगा, तो ताकि जब सिलाई वगैरह जब धुलते हैं ना हमारे कपड़े, तो वो इधर उधर अच्छे नहीं लगते। फिर ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अगर हम बनाएंगे तो अच्छा सा एक लुक आएगा। अब ये मैंने चौक का निशान लगा लिया था, फिर बाहर वाली साइड पे भी लगा लिया था, और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने लेस रखी है। मैंने सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है, सेंटर में एक कट दिया है ताकि यहाँ से आराम से ये हमारा मुड़ सके। और उसके बाद किनारी वाली साइड मैंने नीचे की साइड पे रखी थी, फ्लावर वाली साइड मैंने ऊपर की साइड पे रखी थी, क्योंकि मुझे नीचे वाली किनारी वाली साइड को गुम करना है। उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग प्लेट्स वाला फैब्रिक तैयार किया था, उसके सेंटर में कट देने के बाद उसको सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी, और ये पेस्टिंग पेपर वाला जो फैब्रिक है इसको मैंने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी, यानी सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही है। उसके बाद जो सिलाई मैंने लेस वाली लगाई थी, उसी सिलाई को फॉलो करते हुए मैंने उसी सिलाई के ऊपर ये दूसरी सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा वो कट कर देंगे, लेकिन तकरीबन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद 2 सूत के करीब जो है वो कपड़ा हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। और उसके बाद सेंटर में बस हम यहाँ से कट देंगे, और यहाँ पे जो जो राउंड शेप है हल्का हल्का सा उसके ऊपर मैंने कट दे के इस तरह से ये देखें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद क्या करना है कि इसके नीचे वाली साइड से मैं उसको तुरपाई करूँगी। ये देखें यहाँ से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके आयरन कर दिया है। इसको मैं करूँगी हाथ की मदद से तुरपाई, आप चाहें तो स्टिच कर सकते हैं। स्टिच करने से बस ये होता है कि फिर वो सिलाई नज़र आती है, तो अगर आपको कोई इशू ना हो तो आप कोई मसला नहीं, आप सिलाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक था उसका ये जो अंदर की तरफ फोल्ड करके खाली बस मैंने पेस्ट किया था, उस पर सिलाई नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं एक ही सिलाई से कवर करूँगी। अब उसके बाद मैंने जो 4.25 इंच मुझे लेंथ इसकी रिक्वायर्ड थी, तो इतना ही मुझे यहाँ पे करने के बाद मैं एक पिन लगा दूँगी सेंटर में। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप तीनों तरफ चारों तरफ जो है वो हर तरफ पिन अप कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ सेंटर में पिन लगाने के बाद यहाँ से भी मैं 4.25 इंच का जो है वो मार्जिन रखने के बाद चौक का निशान लगाऊंगी, क्योंकि इसलिए कि मुझे इसी मेथड को यहाँ से इस निशान को फॉलो करके सिलाई लगानी होगी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा मुझे ये लाजमी रखना होगा, क्योंकि वो आपको आगे पता चलेगा कि मैंने क्यों नीचे की साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, तो इसलिए। अब उसके बाद क्या करना है, जो मैंने इस चौक का निशान लगाया है उसी को फॉलो करते हुए नीचे लेस की सीधी साइड ही ऊपर की तरफ रखूँगी, और इस तरह से क्लोज़ करके भी आपको दिखाऊँगी कि इस तरह से इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद सेंटर से मैं लेस को कट कर दूँगी। यहाँ पे जो पिन है वो निकाल दी है और यहाँ से कट कर दी, ताकि यहाँ से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारा कॉर्नर बन जाए। और उसके बाद इसके ऊपर मैं इस तरीके से दोबारा रखूँगी, और दोबारा रखने के बाद इस तरह से दूसरी लेस और इस तरह से पूरी सिलाई बारीक सी बिल्कुल कॉर्नर पे फिनिशिंग के साथ हम इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा लेस कट कर देंगे, और ये यहाँ से हमारी सिलाई हो गई है। अभी हमारी सिलाई यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, डिज़ाइनिंग तो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन अब हमें पीछे वाली साइड से, यानी जो रॉन्ग साइड है उल्टी वाली साइड से हमें फिनिशिंग का काम करना है। ये देखें इस तरह से ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ बिल्कुल यूनिक और अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करूँ। यकीन करें बड़ी मेहनत लगती है, तो सोचने में खाली कि हमें कुछ बिल्कुल यूनिक बनाना है, नया बनाना है। अब ये देखें मैंने इसकी रॉन्ग वाली साइड से इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर था उसको रिमूव कर दिया है, और उसके बाद अब इसको अंदर की साइड करके इस तरह तुरपाई कर दी। अब ये देखें पता नहीं चल रहा है कि ये रॉन्ग साइड है या राइट साइड। ये देखें इस तरह से तुरपाई कर दी है, दोनों फैब्रिक को मैंने इसको हाथों की मदद से तुरपाई कर दी है। और उसके बाद ये हमारा सीधी साइड से भी जितना खूबसूरत लग रहा है, तो उल्टी साइड से भी हमारा फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आप लोगों के बहुत हौसला अफजाई होती है। आप लोग लाइक करते हैं तो हौसला अफजाई होती है कि यार इतनी पसंद की गई है वीडियो, तो और दिल करता है कि रात में अगर आधा घंटा सोच रहे हैं कि क्या डिज़ाइन बनाएं, तो फिर 1 घंटा सोचें कि क्या डिज़ाइन बनाना है। तो अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा लंबाई चौड़ाई भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।